तो हाँ जी बच्चे, देखो तो आपके सामने है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्लास 12 अकाउंट। उसमें कहता है कि सबसे पहले आपके पास है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। देखो ये मैंने एक आपके लिए प्रॉपर एक पीडीएफ बनाई है। बिफोर प्रायर कमेंसिंग विद द पीडीएफ आई वांट टू कंफर्म फ्रॉम यू ऑल कि भाई पढ़ लिया आप लोगों ने, सारा पढ़ ही लिया होगा। अगर नहीं तो देखो ये एक ब्लूप्रिंट है जिसमें कह रहा है प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी क्लास 12 अकाउंट्स की, जिसमें है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म सबसे पहला टॉपिक, जो एक बहुत आपकी वेटेज कवर कर रहा है। 36 मार्क्स कंटेन कर रहा है बेटा ये। अब ये कहता है इसमें हमारे पास, अगर आप इसको पढ़ो नहीं, इसको सॉल्व करो, इसको एडजस्टमेंट पे जाओ। सबसे पहले इसमें हमारे पास होता है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स हो गए हमारे पास, जैसे प्रैक्टिस करो आप पार्टनरशिप फंडामेंटल्स है, इसमें प्रैक्टिस करो आप P&L एप्लीकेशन अकाउंट की, प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट पढ़ो विद मैनेजर कमीशन, विदाउट मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन जब होती है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी डेबिट साइड ट्रांजेक्शन फ्रॉम क्रेडिट साइड। उसके बाद जो नेट आता है उस पर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर बिफोर होगी कमीशन तो रेट अपॉन 100, अगर आफ्टर होगी तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। उसके बाद IOD के केसेस पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के जो पार्टनरशिप में है, मंथली क्वार्टरली केसेस वो पढ़ के जाओ आप भाई सारे। उसके बाद एडमिशन रिटायरमेंट है अगला चैप्टर। एडमिशन रिटायरमेंट में आने वाला और 6 मार्कर क्वेश्चन है, आपको 6 नंबर का क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का, उसमें और आने वाला एडमिशन और रिटायरमेंट में। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ो अच्छे से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ो, गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। गुडविल का ट्रीटमेंट जैसे एडमिशन चैप्टर का अगर आप कर रहे हो क्वेश्चन, रिवेल का पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट का, उसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है एडमिशन के टाइम, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होते हैं, उस टाइम मेकिंग कैसे होती है, गुडविल को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को एडमिशन के केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो में। ठीक है, और एडमिशन में गुडविल का ऐसे एडजस्टमेंट एंट्री होती है, आपकी ये सिंपल एंट्री होती है ना, ये क्या बोलते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और उसमें आ जाता है गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर रिटायरमेंट में। उसके बाद आ जाओ आप, आपके पास डिसोल्यूशन चैप्टर है, उसमें हमारे पास है कह रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट पे फोकस करो। भाई कुछ नहीं करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में उतार लोगे ना वहाँ से देख के, लाइबिलिटी को उधर क्रेडिट साइड ले जाओगे, एसेट्स को डेबिट साइड ले आओगे जो ओल्ड बैलेंस शीट के, एक्सेप्ट मिस्टर का लोन, वाइफ का लोन आता है, खुद का लोन नहीं आता, मिसेज आता है। फिर कहते हैं कि पार्टनर्स का लोन अकाउंट पढ़ो अच्छे से, अनरिकॉर्डेड एसेट लाइबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट वो सब पढ़ो अच्छे से। उसके बाद गाइज वी आर हैविंग शेयर डिबेंचर पार्ट, जिसमें कहते हैं कंपनी अकाउंट्स है। कंपनी के अकाउंट्स में कह रहा है हमारे पास शेयर डिबेंचर चैप्टर है जो 24 मार्क्स कंसिस्ट कर रहा है। कितने मार्क्स कंसिस्ट कर रहा है बेटा? 24 मार्क्स, जिसमें वो कह रहा है कि अगर आप लोगों को प्रोराटा टेबल आता है तो आपके 6 से 8 नंबर कहीं नहीं गए, यू विल डेफिनेटली गेट 6 to 8 मार्क्स इंस्टेंटली। उसके बाद कहता है कि इशू ऑफ शेयर चैप्टर है। इशू ऑफ शेयर चैप्टर में सबसे पहले आपके पास आता है कह रहा है फोकस करो ऑलमोस्ट आप प्रोराटा अलॉटमेंट पे, फिर 4 फीचर रीइशू पे करो आप फोकस कि रीइशू के एंट्रीज क्या है, 4 फीचर की क्या है। ये तो गारंटेड क्वेश्चन है, इसमें आना ही आना है, लॉन्ग फॉर्म में आना ही आना है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अकेला भी आ सकता है 4 फीचर रीइशू, और में आपको और में प्रोराटा और में 4 फीचर रीइशू आ जाए। ठीक है, या फिर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है विद अलॉन्ग विद 4 फीचर एंड रीइशू प्रोराटा अलॉटमेंट। इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी पे फोकस करो, राइट ऑफ कैसे करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को, उसके 6 केसेस पढ़ो, रिडीम कर कैसे उसको रिडीम करते हैं डिबेंचर्स को, उसके 6 केसेस हमने पढ़े हैं ना बच्चे, पार टू प्रीमियम, पार टू पार, डिस्काउंट टू प्रीमियम, डिस्काउंट टू पार, प्रीमियम टू प्रीमियम, प्रीमियम टू पार, ये सारे केसेस पढ़े हैं। उसको अच्छे से गो थ्रू करो, उसको क्विक रिवीजन दो। क्विक रिवीजन देने के बाद आप देखो इशू ऑफ डिबेंचर की सिंपल एंट्रीज बेसिकली सेम है शेयर और डिबेंचर की। शेयर की जगह परसेंटेज डिबेंचर, शेयर की जगह डिबेंचर आ जाता है, शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज डिबेंचर। उसके बाद आता है बच्चा हमारे पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपका 20 मार्क्स कंसिस्ट करता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा जी हमारे पास क्या कंसिस्ट करता है? 20 मार्क्स। तो आपका कहते हैं ये फॉर्मूलिक वे में है, मतलब फॉर्मूलाज रहते हैं इसमें, फॉर्मेट या फॉर्मूलाज। ठीक है, इसमें बैलेंस शीट किसी का कोई लेना देना नहीं, आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, फॉर्मेट्स का पता होना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले CFS, इसका 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट में आता ही आता है। 34th क्वेश्चन आपका कैश फ्लो का होता है, उसमें आपको ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक साथ आ सकता है, या इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग आने के चांसेस है। फुल फ्लेज क्वेश्चन के बड़े कम चांसेस है, बट फिर भी आप फुल फ्लेज क्वेश्चन 3-4 पढ़ जाना अच्छे से। और उसको इंडिविजुअली कैसे करते हैं वो भी। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या ट्रीटमेंट रहता है एट द टाइम ऑफ व्हेन इट इज़ गिवन,
और जब उसका अकाउंट बनता है तब क्या होता है, टैक्स मेड प्रोवाइडेड का, प्रोपोज डिविडेंड का देखोगे, डेप्रिसिएशन का, सब पढ़ा है मैंने। रेशियो एनालिसिस में देखोगे आपने, रेशियो एनालिसिस जो है काउंटिंग रेशियोज में हर रेशियो को नहीं पढ़ना, इतनी रेशियोज में 20-22 वो नहीं पढ़नी। आपने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ROI हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को। ठीक है जी। अब ये सारी रेशियोज तो आपने पढ़ के ही जानी है, डेफिनेटली पढ़नी ही पढ़नी है आपने ये। ठीक है। इसमें कहता है आपके पास कि करंट रेशो में और क्विक रेशो में आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको करंट रेशो और क्विक रेशो निकाल के दी होती है, बोला गया होता है करंट एसेट करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करो और क्विक एसेट या करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करो। बेसिकली करंट लायबिलिटी तो सेम ही रहेगी, अगर एक ही क्वेश्चन में करंट रेशो और क्विक रेशो आपको गिवन रहेगी। डेट इक्विटी कैलकुलेट करो, डेट अपॉन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, ITR सारा पढ़ के जाओगे। ठीक है। फिर कंपैरेटिव कॉमन सेंस स्टेटमेंट अपने पक्के करके जाओ। इनमें से एक क्वेश्चन तो 110% गारंटी आना ही आना है पेपर में, 3-4 नंबर का। ये फ्री के नंबर है, CBSE भी बोल रहा है फ्री के नंबर है भाई, आप पढ़ो इसके कॉन्सेप्ट को समझो। ये आपकी सिर्फ कंसिस्ट करता है बेसिक मैथ्स परसेंटेज, मैथमेटिक आपका बेसिक मैथमेटिक परसेंटेज इन्वॉल्व करता है जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। बेसिक मैथ तो पढ़ा ही है आप सबने। ठीक है। इसमें कहता है कि देखो 15 मिनट का क्वेश्चन है, इसको करो, फॉर्मेट आना चाहिए आपको, फ्री के नंबर है। कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं दोनों, इनकी बैलेंस शीट्स भी दोनों की पढ़ के जानी है, पर ज़्यादा चांसेस होते हैं इनकम स्टेटमेंट के, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। और भी, और तो नहीं मुझे लगता है ज़्यादातर, और आता ही नहीं है एज पर PYQs, आपको ज़्यादातर सिंगल आएगा, बट हर चीज़ पढ़ के जाओ। कंपैरेटिव कॉमन साइज के नंबर मत छोड़ना। अब आते कि भाई जिस बच्चे को चाहिए, मुझे 98% चाहिए और मुझे पढ़ना भी बस थोड़ा टाइम ही है, थोड़ा टाइम पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना 98% लेके चलोगे तो 91, 92, 95, 96 आएगी। ठीक है। वर्किंग नोट्स पे अपना कॉन्सेंट्रेट रखोगे कि वर्किंग नोट्स आपकी चीज़ क्या है। तो वर्किंग नोट्स में आपने देखना है बेटा जी कि CBSE कहता है कि जो CBSE ने आपको छूट दी है कि वर्किंग नोट जो है ना आपका, इसमें ये आपका कैरी करता है 25% क्वेश्चन मार्क का। मतलब अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, उसके वर्किंग नोट के अकेले का 25% आपको मिलेगा। मतलब 5 का 25% निकालोगे तो 0.25 होगा। सपोज अगर क्वेश्चन आपका 3 मार्क का है तो 3 मार्क का 25% हो गया 0.75। मतलब आपको नंबर मिल रहा है वर्किंग नोट के भी, क्लियरली उसको बनाओ। ये अगर आपके इवन आपकी कह रहे हैं बैलेंस शीट भी नहीं ना टैली हो रही, इक्वल नहीं आ रही, तो आप अपने वर्किंग नोट्स को क्लियरली बनाओ, उनको विजिबल रखो कि सामने एग्जामिनर उसको देखे और वो चीज़ आपको बचाएगी। आपके वर्किंग नोट्स आपको डेफिनेटली बचाने वाले हैं। ठीक है। एग्जाम में इफ़ इन केस योर बैलेंस शीट डजंट टैली। उसके बाद आएगा हमारे पास वर्किंग नोट बनाने हैं। जो बच्चा हम मैथमेटिक्स में कहते हैं ना रफ वर्क नहीं कहोगे, अकाउंटेंसी में इसको वर्किंग नोट बोलोगे। जो आप मैथ्स में करते थे ना रफ वर्क बना लेते हैं, इसको अब वर्किंग नोट बोलते हैं। वर्किंग नोट क्लियरली अपने शो करो। ठीक है। अपना कहीं नहीं जाने दो बेटा। अगर 5 नंबर का हुआ तो 25% तो मिलेंगे वर्किंग नोट के। वर्किंग नोट शो करने, चाहे वो लिखे शो वर्किंग योर क्लियरली, शो योर वर्किंग क्लियरली, लिखे या ना लिखे तभी आपने वर्किंग नोट शो करने क्लियरली विजिबल, कि उनको पता हो, बच्चे को अपना सारा आता है फॉर्मेट, उसको स्टफ पता है। सेकेंड नंबर पे कहता है कि फॉर्मेट रूल। दी फॉर्मेट रूल में कहता है अपने अकाउंट्स को प्रॉपरली ड्रॉ करो, उनको बताओ इसमें जर्नल लेजर्स क्या आएंगे, प्रॉपरली स्केल का यूज़ करो। इसका मतलब होता है अगर आप क्लीनली नीट एंड क्लीन शो करोगे अपने सॉल्यूशन को, जर्नल्स को, लेजर्स को प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में विद द यूज़ ऑफ रूलर, हेल्प ऑफ रूलर, तो आप वो एक साइलेंट सिग्नल होता है। आपकी एक प्रेजेंटेशन जो होती है ना, ये आप अच्छे से करते हो, ये एक साइलेंटली क्या करता है, इम्प्रेस करता है एग्जामिनर पे, एक अच्छा सिग्नल देता है उसको, पॉजिटिव सिग्नल, कि इस बच्चे को सारा स्टफ पता है, इसके सिलेबस में क्या है, कैसे क्या चीज़ कैलकुलेट होती है, तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। फिर आ जाते हैं हम सब। फिर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही बार बार बोलूँगी भाई अपने फॉर्मेट्स को अच्छे से ड्रॉ करो, अपना सारा स्टफ मतलब अच्छे से, जो भी चीज़ आपको लगती है। एंट्रीज के नंबर हैं आपके, अमाउंट के भी हैं, बट एंट्रीज अच्छे से फॉलो करो, एंट्रीज लिखो भाई। अमाउंट छूट भी गई हैं, गलत भी होगी तो एंट्रीज के नंबर मिलेंगे, एंट्रीज पढ़ो। क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है 75% या 70%, उसमें से आपका 50 to 58% सारा थ्योरी है, सारा न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो न्यूमेरिकल में आप, ज़रूरी नहीं है सबके आंसर निकलेंगे, बट आप एंट्रीज को फॉलो करो, आइटम्स को उसकी सही जगह प्लेस करो विद देयर स्पेसिफाइड अमाउंट, तो आराम से आपका वर्किंग नोट शो करो, आपको अच्छे से स्कोर मिलेगा। फिर आता है रिवर्स इंजीनियरिंग। उसमें कहता है अगर आपकी बैलेंस शीट बेटा नहीं हो रही टैली पुत्र जी, तो आप बैलेंस शीट को रीचेक करते हो कि कोई गलती तो नहीं होगी मेरे से, तो उसको 2 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा मत देना।
मतलब आप रीचेक कर रहे हो ना जब बैलेंस शीट को, उसको 2-3 मिनट से ज़्यादा रीचेक मत करो। अगर तो आपको मिल गई आपकी डिविएशन, कोई एरर, कोई गलती, तो वेल एंड गुड है, उस गलती को सुधारो। बट अगर आपको नहीं मिल रही, इतना देखने के बाद भी क्या गलती की है, क्यों नहीं इक्वल आ रही, छोड़ दो उसको, 2-3 मिनट से ज़्यादा मत वेस्ट करो उस पर। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो। अब आता है भाई 20 आवर बैटल प्लान। ठीक है, ये 20 घंटे का बैटल प्लान है। आप सोच के चलो आपके पास 20 घंटे हैं पढ़ने के लिए, जो नहीं है मुझे पता है, बट आपने इतने घंटों में पढ़ाई करनी है 20 घंटे वाली। ठीक है, भूल जाओ अभी फ़ोन चलाना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, नथिंग है, टेलीग्राम, थ्रेड, कुछ नहीं चलाना। अब सब सोचो कि मैंने इन घंटों में 20 घंटे का काम करना है। ठीक है, अब पहले कहता है सबसे पहले आप पकड़ोगे थोड़े घंटे टाइम के लिए, अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो उसमें सोचो आपने 4 घंटे का काम करना। पार्टनरशिप पढ़नी है, सबसे पहले फोकस करना है पार्टनरशिप में, एडमिशन डिसोल्यूशन पे, जिसमें गोल होना चाहिए आपका कि सबसे पहले मुझे रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ पता होना चाहिए क्या चीज़ कैसे आनी है। उसके बाद कहता है अगले घंटों में आपने 3 घंटों में काम करना है 5 घंटे का, 6 घंटे का, वो पढ़ना आपने शेयर कैपिटल। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, एडमिशन में हर चीज़ डिटेल में पढ़ना, उसकी एंट्रीज को पढ़ना, डिसोल्यूशन की एंट्रीज को, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लियरली पढ़ना बेटा। ठीक है, ये सारे आपने घंटों में अपने, मतलब कहते हैं ना इतने घंटों में हमने पूरी ज़िंदगी जीनी है, तो इतने घंटों में आपने 24 घंटे 24 आवर्स का काम करना, और 20 आवर्स का काम करना है, 24 नहीं लेके चलो आप, 20 आवर्स का काम करना है। ठीक है, तो कहते हैं हमारे पास है शेयर कैपिटल। अब तो शेयर कैपिटल में पुत्र जी आपको प्रो राटा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्रो राटा। तो अभी जो प्रो राटा है बेसिकली चीज़ क्या है, ये पढ़ा है आपने सारा। अभी मैंने आपको ऊपर सबसे पहले यही बताया कि प्रो राटा पढ़ के जाना भाई, 6 से 8 नंबर आपको कहीं नहीं गए। ठीक है, इसका 5 से 6 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन, मतलब देखो ना बनता ही है, केस स्टडी भी बन जाती है, 4 फीचर की एंट्रीज, री इशू की एंट्रीज आनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये सारा पढ़ना आपने शेयर कैपिटल में, सारा डिटेल में। उसके बाद अगले घंटों में, अगले 3 घंटों में आपने फिर 5, 5.5, 6 घंटे का काम करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, इसके मिनिमम कह रही हूँ 3 से 4 क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट फुल फ्लेज करके जाओ। उसके बाद देखो कि इंडिविजुअली ऑपरेटिंग कैसे निकलता है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। ठीक है, रेशियो और डिबेंचर। उसके बाद अगले 3 घंटों में अगेन आपने 6 घंटे का काम करना है, 5.5 घंटे का आपने पकड़ लेना है रेशियोज और डिबेंचर्स को। इसमें कहता है बेसिक फार्मूलाज और एंट्रीज रहती हैं। सिंपल फार्मूलाज है, रेशियोज में सिंपल तो नहीं है, खैर चलो पढ़ने पढ़ते हैं, जिसमें स्टार्टिंग से पढ़े हैं, टच में है जो स्टार्टिंग से फार्मूलाज के, फिर तो कोई टेंशन नहीं। और आगे 6 केसेस हमारे डिबेंचर्स के। डिबेंचर्स में वही 6 केसेस है ना, पार टू पार, पार टू प्रीमियम, प्रीमियम टू पार, प्रीमियम टू प्रीमियम, डिस्काउंट टू पार, डिस्काउंट टू प्रीमियम, वो सब। उसके बाद वो कहता है कि फॉर्मेट और थ्योरी, लास्ट की घंटों में आपने 2 घंटों में 5 घंटे का काम करना है, उसमें फॉर्मेट और थ्योरी देखनी है। सब हेडिंग्स आपको आनी चाहिए, पूरी बैलेंस शीट कंपनी की, शेड्यूल 3 आना चाहिए, उसमें फॉर्मेट और थ्योरी आनी चाहिए। उसमें क्या करना आपने, सारी बैलेंस शीट आनी चाहिए, इक्विटी, लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, नॉन करंट ऐसे लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ये सारी मैंने आपको ट्रिक बताई है। दिस